हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और आज हमारा मैथ्स में जो टॉपिक चल रहा था वो है व्रत। और व्रत से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 12 दिया हुआ है। आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या क्या दी हुई है आपको 3.5 सेंटीमीटर वाले एक व्रत का क्या चतुर्थांश है। चतुर्थांश मतलब ये क्या है, इसमें आपका एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए BAO और C। यदि OD आपका कितना है 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इनके क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको एक दिया हुआ है और एक दिया हुआ है छायांकित भाग। अब देखिए चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर आपको दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें पता है कि वर्ग में जो बनाए हुए कोण होते हैं वो कितने होते हैं, समकोण होता है। प्रत्येक कोण क्या होगा, समकोण होगा। कितना होगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब क्या लेंगे तो हम 90 डिग्री ले लेंगे, अपॉन पूरा फॉर्मूला लगा लेंगे हम क्षेत्रफल निकालने का। तो 90/360 ये आ गया पाई आर स्क्वायर। तो हमने लिखा 1/4 इंटू पाई 3.5 का होल स्क्वायर, क्योंकि आर की वैल्यू क्या दी हुई थी आपको क्वेश्चन में 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने इसको रख लिया। अब पाई का मान हमने यहाँ क्या लिया है 22/7। ठीक है, 22/7 ये हमारा आ गया 3.5 और ये आ गया 77.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आता है त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए 1/2 OB इंटू OD, ये क्या 1/2 3.5 इंटू 2, ये आ गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आता है आपका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अभी वाला छायांकित भाग जो है आपका, अब इसका क्वेश्चन हम निकालते हैं। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। तो आपने चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला था, यहाँ पे क्या था 77/8 माइनस 3.5। अब त्रिभुज OBD का निकाला था तो हमारा क्या आया था 3.5। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। हम 3.5 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 77.8 माइनस 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अब यहाँ हमने इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, 8 और 2 का एलसीएम क्या होगा 8 होगा। तो 77 माइनस 28 ये क्या आ गया आपका 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया त्रिभुज। इसके क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना आया 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। क्या बना हुआ है OABC। यदि OA आपको क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पाई का मान आपको मेंशन दिया गया है। देखिए पाई का मान क्या दिया गया है 3.14। ठीक है, पाई का मान और क्या होता है आपका 22/7। आपको दो चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए देखते हैं हम त्रिभुज OAB में। अब देखिए त्रिभुज कहाँ है आपका, यहाँ से। ठीक है, ABC आपका दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, O हम इसका मध्य बिंदु मान लेंगे। तो OB का स्क्वायर, ठीक है, और OC का स्क्वायर और OB का स्क्वायर, ये हमारा क्या बन गया कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे OB का स्क्वायर इज इक्वल टू यह क्या है 20, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है OA का मान यहाँ पर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर प्लस, और आपको AB का मान भी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आ गया 20 का स्क्वायर। अब आ गया OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, और यहाँ पे करेंगे तो भी 400, और 400 को प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 800। तो OB को हमने क्या ले लिया अंडर रूट में ले लिया 800 को। अब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 20/√2। इतना आप सबको समझ में आया। अब देखिए चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी आ गई आपकी 20/√2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने OB का मान निकाला था तो इसकी त्रिज्या आ गई। ठीक है, अब देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ गया 90 डिग्री/360 पाई आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है किसी का भी क्षेत्रफल निकालने का। अब आ गया 1/4 पाई, और हमने आर का मान यहाँ से रख लिया क्योंकि आर का मान हमने निकाला था 20/√2। ठीक है, ये आपका डी दिया हुआ और ये आपका देखिए एक वर्ग है। तो वृत्तखंड आपका बाहर से आ रहा है ना बनता हुआ, ये देखिए, और यहाँ से आपका एक त्रिभुज बन रहा है। ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है। अब देखिए 1/4 इंटू 3.14 इंटू 20/√2 इंटू 20/√2, अब आ गया 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब नेक्स्ट देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया आपका
भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो हमारी भुजा कितनी दे रखी थी, 20 सेंटीमीटर, इसका हमने स्क्वायर करा तो कितना आ गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आप सबको समझ में आया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हम कैसे निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये छायांकित भाग आपको दिख रहा होगा अलग ही, ये अलग कलर्ड में दिया गया है छायांकित भाग, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने निकाला था माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा कितना आया था, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या आया था, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इसको माइनस किया तो क्या आ गया, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने अच्छे से समझा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है, दो चाप हैं, इसमें आपको त्रिभुज दिया हुआ है ए ओ बी 30 डिग्री। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ए बी और सी डी क्या है, केंद्र ओ पर है, यहाँ देखिए ये रहा, आपको क्या रहा, ए बी आपका ये रहा और सी डी आपका ये रहा। ठीक है, ये आपकी जो है एक, देखिए यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको अलग ही। अभी क्या दिखा है, त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर, ये देखिए यहाँ पर क्या दे रखी है, 21 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या दी हुई है, और 7 सेंटीमीटर, और आपकी ओ से लेकर सी तक की कितनी है, 7 सेंटीमीटर की। अब क्या कह रहे हैं, दो चाप हैं, ये क्या है, चाप ही तो बने हुए हैं आपके इस तरीके से। देखिए अब क्या करना है, ए ओ बी कितना है, 30 डिग्री। तो छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी देखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, त्रिज्यखंड ओ ए ई बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ओ सी एफ डी का क्षेत्रफल। तो हमने इसका निकाल लें, तो 30 डिग्री इसका मान दे रखा है, तो 30 डिग्री, और ये 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या थी, 21 सेंटीमीटर इधर वाले की। ठीक है, अब माइनस करेंगे त्रिज्यखंड ओ सी एफ डी का क्षेत्रफल, तो ये कितना था, 30 डिग्री, 360, और इसका क्या था, आर का मान 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर हो गया। अब क्या लिया हमने, 1/2 इंटू, अब इसको हमने एलसीएम ले लिया, और पाई को क्या ले लिया हमने, दोनों तरफ दिया हुआ है आपको, यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है, तो हमने इसको एलसीएम में ले लिया। 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये क्या 1/12 इंटू पाई, ये आ गया 441 माइनस 49, तो ये क्या 1/12 इंटू पाई 392, ये आ गया 1/2 इंटू 22/7, यहाँ हमने मान रख लिया पाई का, इंटू 392। ठीक है, अब हमारा क्या बचा यहाँ पे, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 308/3 का, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका क्या आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अच्छे से आपको ज्ञात हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्या दिया हुआ है, आकृति 12.33 में आपको क्या दिया हुआ है, ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी सी क्या दी हुई है, ए बी सी आपको यही क्वेश्चन दिया हुआ है, वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। क्या है, चतुर्थांश है, ये रहा देखिए, यहाँ से आपको आ रहा है ये इस तरीके से, और ये यहाँ पर आकर आपका एक वृत्त बन गया है, अर्धवृत्त। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या बन गया है, अर्धवृत्त। अब क्या कह रहे हैं, BC को व्यास मानकर, BC हमारा B से ये रहा, BC को क्या मान लिया हमने, व्यास मान लिया। ये क्या हो गया आपका, व्यास। अर्धवृत्त खींचा गया है, क्या खींचा गया है, अर्धवृत्त। देखिए आधा वृत्त खींचा गया है ना, ये वाला, इतना समझ में आया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब छायांकित भाग जो है हमारा ये वाला, हमें इसका क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें पता करना है। अब देखिए चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी दी हुई है आपको, 14 सेंटीमीटर, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप, आपको पता है वर्ग का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, तो इसकी आ गया पाई आर स्क्वायर, और हमें त्रिज्या दी थी 14 सेंटीमीटर, तो ये आ गई हमारी 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 1/4 इंटू 22/7 इंटू 14 कर लिया हमने, इसका स्क्वायर था क्योंकि ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय में हमने पढ़ी हुई है पहले, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें मान रख देंगे। अब बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ए सी का क्या दिया हुआ है 14 और ए बी भी दिया हुआ है आपको 14, तो दोनों का मान रख लिया। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 196 प्लस 196, तो क्या आ गया, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 392। अब बी सी को अंडर रूट में ले गए हम 392 को, तो ये आ गया बी सी इज इक्वल टू 14√2। इसलिए अर्धवृत्त का व्यास बी सी आपका क्या आ गया, 14√2। क्या आ गया,
14/√2। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई आपकी, इसको आधा कर लिया तो 7/2। ठीक है, अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई, और आपको आर का मान पता चल गया कितना है 7/2, तो हमने इसको खोल लिया, तो 7/2 इंटू 7/2, तो ये हमारा क्या मान आएगा ऐसे निकल के 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका भी हमारा क्या आया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो 1/2 AC इंटू AB, तो 1/2 AC आपका क्या है 14 और AB क्या है आपका 14, तो क्या हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये आपका फॉर्मूला आपको याद करना होगा। ठीक है, क्या होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है 98 और हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पता है, और माइनस क्या कर दिया हमने से चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो आ गया आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या पता चला, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ गया हमारा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका हो गया आंसर। इतना आप सबको समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया हुआ है यहाँ पे, आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब आपको उभयनिष्ठ दिख रहा होगा, ये देखिए ये आपका एक चतुर्थांश है जिसको हम वर्ग बोल देते हैं, इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती है, तो ये भी इसकी 8 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 8 सेंटीमीटर, ये भुजा भी आपकी 8 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 8 सेंटीमीटर, और प्रत्येक कोण कितना का होता है इस पर 90 डिग्री का, कितने का हो गया 90 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं समकोण है। इसमें क्या बना हुआ है, डिज़ाइन बना हुआ है आपका। ठीक है, ये आपको एक डिज़ाइन दिख रहा होगा प्रॉपर। ठीक है, जो डिज़ाइन बना हुआ है आपका, इसमें क्या कर रहा है, इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करना है कि कितने क्षेत्रफल को इसने, वर्ग के कितने क्षेत्रफल को, चतुर्थांश के कितने क्षेत्रफल को इसने घेरा हुआ है। अब देखिए चतुर्थांश DAFC का क्षेत्रफल 90 डिग्री आपको पता है, प्रत्येक कोण 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, इतना आपको समझ में आया। अब इसका आ गया 1/4, यहाँ से हमने इसको काट लिया, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी दी थी 8 सेंटीमीटर, आपको क्वेश्चन में मेंशन है, देखिए ये रहे। ठीक है, अब क्या किया 1/2 इंटू 22/7, पाई का मान हमने यहाँ रख लिया, इंटू 8 इंटू 8, अभी आ गया 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कहाँ से लेंगे, ADC का क्षेत्रफल, तो 1/2 DC इंटू AD, तो हमें पता है DC कितना हो गया 8 और AD क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, तो हमने दोनों का मान रख लिया, इसका मान क्या आ गया आपका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना आ गया आपका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब क्या करना है हमें, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमें छायांकित भाग तक पहुंचना है तो इसके लिए हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए। अब देखिए चतुर्थांश DAFC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से आप क्या लेस कर देंगे, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, तो आपका क्या निकल कर आएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इतना आप सबको समझ में आया। अब देखिए चतुर्थांश ADFC का क्षेत्रफल क्या है 352/7 माइनस 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर ये आया 352 माइनस 224/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या आ गया 128/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर दोनों वर्गों का, वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, इतना आपको पता चला। तो दो वृत्तखंड, तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको पता चल गया, क्या है आपका 128/7, ये क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इतना आप सबको समझ में आया। अब क्या कह रहे हैं, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों वृत्तों को क्षेत्रफल को लाना पड़ेगा, तो दोनों का बराबर होगा आपका क्षेत्रफल, तो यहाँ क्या आ गया 2 इंटू 128/7, हमने क्या कर लिया इन दोनों की आपस में इंटू कर लिया अंदर, तो आ गया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आपको समझ में आया। तो जब हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। अब हमें दो वृत्तखंड का निकालना है तो हम यहाँ पे 2 की इंटू कर देंगे, यदि हमें इस यहाँ पर 3 का निकालना था तो 3 की इंटू कर देते,
4 वृत्तखंडों का निकालना होता तो 4 कर देते। इसी प्रकार यहाँ पे इसी प्रकार से हम इंटू करते जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इस अध्याय में आपने बिंदुओं का ध्यान किया है क्या। त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि क्या हो गई 2 पाई r। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब त्रिज्या r वाले वृत्तखंड के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण अंशों में कितना है थीटा डिग्री है कि संगत चाप की लंबाई कितनी हो गई आपकी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r। इतना आपका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। और त्रिभुज r वाले वृत्त के त्रिज्य खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है का क्षेत्रफल क्या हो गया आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर। तो ठीक है, अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई r स्क्वायर, और आपको इसका क्या लंबाई निकालनी है तो 2 पाई r आप उसमें रख देंगे क्योंकि परिधि क्या है 2 पाई r से आएगी। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे संगत त्रिखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने होंगे। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सारे सूत्रों को अच्छे से समझा।